बारिश की बेरुखी से गेहूं काश्तकार संकट में। खबर है कतियूर घाटी गरुड़ से। जनपद बागेश्वर की कतियूर घाटी में दिसंबर का दूसरा सप्ताह शुरू होते ही गेहूं के काश्तकारों की चिंताएं गहराने लगी हैं। इंद्रदेव की नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही है। मानसून के बाद वर्षा नहीं होने के कारण सूखे की छाया मंडरा रही है और रबी की प्रमुख फसल गेहूं पर संकट के बादल घिर आए हैं। सिंचाई सुविधाओं के अभाव में मालदह, तेलीहाट, देवनाई, भिलकोट और लाहौर घाटी के सैकड़ों किसान हताश हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के सभी जनपदों में शुष्क मौसम जारी है और अगर अगले 7 से 10 दिनों में बारिश नहीं होती है तो फसल की उपज में 30 से 50% तक गिरावट आ सकती है। यदि हालात यथावत रहे तो न केवल फसल बर्बाद होगी, किसानों को भारी नुकसान भी होगा। कतियूर घाटी बागेश्वर जिले का एक महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र है, जहां विस्तार लिए सेरे तथा पहाड़ी ढलान वाले खेत हैं, जिनमें गेहूं, सरसों व अन्य रबी फसलों की खेती आजीविका का मुख्य आधार है। यहां के किसान मुख्य रूप से गूल सिंचाई और वर्षा जल पर निर्भर हैं। 46 वर्षीय किसान लाल सिंह निवासी मझार चौरा ने बताया कि नवंबर में बुआई पूरी की थी, लेकिन अब पौधे पीले पड़ रहे हैं। फ्लावरिंग का समय है, पानी न मिला तो अब की बार गेहूं उत्पादन में गिरावट आ सकती है। पहले दिसंबर में हल्की बर्फबारी या बारिश फसल को राहत देती थी। अयारतोली के किसान कैलाश पवार ने कहा, नदी का पानी सूख रहा है, ड्रिप इरिगेशन लगाने की योजना थी, लेकिन संसाधनों की कमी है। जिला प्रशासन से मुआवजे और बीमा दावों की उम्मीद है। चंद्रशेखर पांडे चौरसो ने बताया, बारिश अनियमित हो गई है, मौसम चक्र में भी बदलाव आया है। सरकार को कृषि नीतियों में बदलाव करने की आवश्यकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से वर्षा जल को संग्रहित कर बाद में जरूरत के अनुसार उपयोग किया जा सकता है, या टिहरी में किए जा रहे प्रयोगों से भी सीखा जा सकता है। बारिश समय पर न हुई तो इस बार किसान भारी नुकसान उठाएंगे। बागेश्वर में गेहूं का रकबा लगभग 10 से 12 हजार हेक्टेयर है, जिसमें कतियूर घाटी का बड़ा योगदान है। कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ डॉक्टर राजकुमार ने जानकारी दी, गेहूं की फ्लावरिंग स्टेज में जल की कमी से पौधों का विकास ठप हो जाता है। पानी की कमी और सूखे का संयोजन फसल को कमजोर कर देता है। अभी गेहूं के लिए सिंचाई बहुत जरूरी है। गर्म घाटियों में तो गेहूं इस वक्त पीला पड़ने लगा है। यदि सप्ताह भर में वर्षा नहीं हुई तो गेहूं के उत्पादन में भारी गिरावट हो सकती है। किसानों को स्प्रिंकलिंग और मल्चिंग तकनीक की सलाह दी जा रही है। पिछले वर्षों में भी बागेश्वर सहित अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों में गर्मी और सूखे से गेहूं उत्पादन में कमी देखी गई थी। जलवायु परिवर्तन के कारण उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में वर्षा का पैटर्न भी प्रभावित हुआ है। पहले अक्टूबर-दिसंबर में 2 से 3 बार हल्की बर्फबारी होती थी, जो मिट्टी को नमी प्रदान करती थी। अब अनियमित मौसम, बढ़ते तापमान और सूखे की घटनाएं आम हो रही हैं। इसका प्रभाव उत्पादन में भी दिखेगा। मैं किसान चंद्रशेखर पांडे। आज जो बारिश नहीं होने की वजह से गेहूं में हमारा उत्तराखंड का जो पर्वतीय जिले हैं, यहाँ पर पानी की बड़ी समस्याएं हैं। आप देख सकते हैं गेहूं इतना सुंदर हो रखा था क्योंकि उस समय हल्की बारिश थी और बारिश नहीं हो रही है। बारिश नहीं होने की वजह से यहाँ पर पूरा सूखा पड़ गया है। जो हमने लागत लगा रखी खेतों में वो आना बड़ा मुश्किल है आने वाले टाइम पे। मैं कहना चाहता हूँ, मैं तो एक विजिट गया था टिहरी पे। अब मैं देखा कि टिहरी में वहाँ के जो हमारे उत्तराखंड सरकार ने बहुत अच्छा काम कर रखा है। वहाँ का जितना डैम का पानी है ना, उस पानी जो बहता हुआ पानी है उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रखा है। वहाँ पर न्यू टिहरी में जो देखा मैंने, वहाँ पर डैम से पूरे पहाड़ों से नीचे को जितने भी खेत हैं वहाँ पर पूरे पानी है। बहुत बढ़िया ढंग से सिंचाई हो रखी है। मैं आज यहाँ पर मैं उत्तराखंड सरकार से प्रार्थना भी करता हूँ कि यहाँ पर भी इसी तरह के तर्ज पे जो पानी हमारा नदियों से बह रहा है वो कैसा स्टोरेज हो, और उसी के साथ साथ में रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो सिस्टम है उसको हमको फॉलोअप करना पड़ेगा। एलडीवी टैंक जो बन रहे हैं वो जगह जगह पर, जैसे हमारे जो हिल्स वाले खेत घर हैं उनके छतों का पानी इकट्ठा करके एक टैंक से दूसरे टैंक से तीसरे टैंक में इस तरह से डिवाइड किया जाए, तब जाके हमारा पानी बचेगा। और पानी बचेगा तो आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में नदियों से करोड़ों लाखों अरबों टन पानी ऐसा बह रहा है, लीटर पानी बह रहा है। तो अब वो पानी को हम कैसे बचाएंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर ये पानी बचता है और ये कुमाऊं क्षेत्र में या हमारे उत्तराखंड के जहाँ जहाँ ऐसी क्षेत्र हैं जो बारिश पर डिपेंड है, क्योंकि लोग इसलिए खेती भी नहीं करना, करें तो क्या करें। इस समय समस्या है, खेती कर रहे हैं हम लोग, पर समस्या ये हो रही है कि
कि अब बारिश नहीं होने से बड़ी समस्या आ रही है। तो इस तरह के जब तक हम लोग ये सुविधाएं पानी को सेव नहीं करेंगे और ऊंचे स्तर से जो हिल्स में उस पानी की व्यवस्थाएं बना के तब नीचे जो हिल्स से डाउन की ओर अगर हम इसका वर्क करेंगे तो वाटर जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो सिस्टम है उसको हम मैनेज करके और खेतों की सिंचाई कर सकते हैं और इससे प्लाइन भी रुकेगा और लोगों का खेती का रुझान भी बढ़ेगा। अगर उसके यहाँ पानी होगी, सड़क होगा, हॉस्पिटल होगा, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़कें का अच्छे इंतजाम होगा, तब लोग यहाँ से शहरों की तरफ नहीं निकलेंगे, यहाँ रोजगार के लिए होंगे। सरकार की बहुत अच्छी स्कीमें हैं पर वो स्कीम यहाँ पर आज पानी नहीं है तो क्या कर सकते हैं, ये समस्या है। तो मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसी योजनाएं बनाई जाए कि जो हमारा बहता हुआ पानी है, साल भर का पानी, वो पानी को स्टोर करके जब हमारा पानी यहाँ पर स्टोर होगा तब जाके हिल से नीचे पानी आएगा तो यहाँ माला माल होगा। मैं उत्तराखंड सरकार से रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, हमारे जितने भी शासन प्रशासन है उनसे भी विनती करता हूँ इस तरह की योजनाएं बनाई जाए ताकि आप जैसे न्यू टिहरी के तर्ज पे यहाँ पर अगर पानी का बचत होगी या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो सिस्टम है उसको अगर हम फॉलोअप करेंगे या फिर ड्रिप इरिगेशन तो बहुत सारा हम कुछ कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ साथ मैं किसान चंद्रशेखर बागड़ साधन, नमस्कार।